अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि आप अपने सोलर पैनल्स को किस तरीके से वॉश कर सकते हैं और कब करना चाहिए वॉश। तो मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि इसके ऊपर डस्ट वगैरह जम जाए, ताकि फिर आपको दिखा सकूँ कि आपने कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। और आसान टूल्स इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए ये सबसे बड़ी प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने हर वक्त इसको वॉश नहीं करना। आपने एक झाड़न मैं आपको दिखा देता हूँ। एक देखें, ये है ये झाड़न है और ये आपको आसानी से 150-200 रुपये की मिल जाएगी। कोई लकड़ी वाली झाड़न नहीं लेना जिससे इसका शीशा ब्रेक हो जाए। आपने ये आराम से इसको वॉश करना है इस चीज़ से। दूसरी जो चीज़ है वो ये आपने देखा होगा, अक्सर पंपों पे जो हैं वो मिरर वगैरह साफ़ करने के लिए, फ्रंट शीशे वगैरह साफ़ करने के लिए, कारों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस वजह से मैं इसको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि लोग वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। जो इसकी किनारी है, ये इसकी बैक साइड से गम लगी हुई है। अगर ये किनारी इसकी डिस्टर्ब हो गई और इसके अंदर सेल्स के अंदर पानी चला गया तो आपका एक सेल भी डैमेज हुआ तो आपकी प्लेट की परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो इसको जहन में रखना है आपने हर वक्त साफ़। कोई 2 मंथ्स के बाद जब कबूतरों की, कौवों की बिटे हो जाएं, इस तरीके से कोई सेल्स के ऊपर शेडो आ रहा हो, सन के रेजेस नहीं पड़ रही, वो एक सेल बिल्कुल ढक गया है, तो उसके लिए आपने जो है वो फिर आपने पानी से इसे साफ़ करना है। वरना कोशिश करें कि आप पानी से साफ़ नहीं करें। मैं इस झाड़न का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ और इसके साथ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और चाहिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं 2 पैनल्स आपको साफ़ करके दिखाऊंगा ताकि आप फिर उसको ख़ुद भी अप्लाई करें। वरना ये झाड़न जैसे होती है, आप देख रहे हैं, इस झाड़न को मैं इस तरीके से ये साफ़ कर देता हूँ पर वीक। एक हफ़्ते में एक दफ़ा मैं इसे ऐसे साफ़ कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर जो डस्ट होती है वो चली जाती है। हर हफ़्ते वॉश नहीं करनी। अगर C ग्रेड या B ग्रेड का पैनल होगा और इसकी फ्रेमिंग सही तरीके से सिलिकॉन नहीं लगी होगी तो पानी अंदर चला जाएगा, आपका सेल शार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, अपने पैनल्स की क्वालिटीज़ को भी देखना है आपने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी क्या क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ। टूल्स की बात करूँ तो ये बाल्टी है और ये लोटा जो हर घर की ज़रूरत है, हर घर में मौजूद है, और ये मग्गा भी है, और ये सर्फ़, मैंने सर्फ़ का पानी बना लिया है ऑलरेडी। मैं एरियल सर्फ़ यूज़ करता हूँ, तो ये सर्फ़ का पानी मैं ये एक पैनल आपको वॉश करके दिखाऊंगा ताकि आप ये देख लेंगे किस तरीके से ये वॉश होता है। तो आपने पहले इस झाड़न से साफ़ कर लेना है। दूसरा, मैं इसकी वॉश करने से पहले आपको ये बताता रहूँ कि आपने टाइमिंग या तो अर्ली मॉर्निंग की चूज़ करनी है या शाम की टाइमिंग, असर के बाद की, ताकि इस पे जब इफ़ेक्ट होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारा लोड भी चल रहा होता है। तो कोशिश कीजिए उस वक्त कोई लोड ना हो, और या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर लें या शाम का असर के बाद का चूज़ कर लें, या सुबह 7 से 8 का चूज़ कर लें। तो अभी 8 बज रहे हैं, तो जल्दी से मैं आपको इसका वॉश करके दिखाता हूँ। ये तब वॉश होगी जब, जैसा कि मैंने बताया, कोई दाग धब्बे हैं जो झाड़न से नहीं जा रहे तो आपने फिर वॉश करना। मैं ये आगे से हटा देता हूँ। इस तरीके से आपने वॉश करनी है। फिर आपने ये हिस्सा, इसकी बैक साइड वाला, जैसे वहाँ इस्तेमाल होता है पंपों पे, आप ये देख लेंगे, तो इस तरीके से आप इसे, और उसके बाद आपने सादा पानी इस पर डाल देना है। तब भी आपने इस फोम का इस्तेमाल करना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गई है, और इसके बाद सादे पानी से हम इसको वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, दाग धब्बे इसके ऊपर से चले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।